औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहवे मीर जी सफ़र नंबर है 13, दर्स नंबर 7 है कि 8 है, याद है? नहीं 12 तो मुक गया जी, 13वें उत्ते मुक्का बिल्कुल ऐ थे जी। अच्छा इतने डेट इतने इतने पाओ डेट ये 20 वी 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 जी वी 8/2025 नहीं वी पाओ ना जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी जो हम पढ़ने लगे हैं इसको आपने बहुत ही तवज्जो से पढ़ना है। ये नाम चेंज होंगे बीच में से तकरीबन मोरब मुबनी होते हैं। इसमें गैर मुतमक्किन की बात, इसमें गैर मुतमक्किन की तारीफ, इसमें गैर मुतमक्किन वो इसम है जो मबनीउल असल के मुशाबे हो। मबनीउल असल क्या होगा? जो तब्दीली कबूल ना करे, तो ये भी उसके उसी जैसा है। मुशाबे का मतलब क्या होता है जी? उसी उस जैसा, यानी ये भी तब्दीली कबूल नहीं करता जो मबनीउल असल के मुशाबे होता है। तो दूसरे लफ्जों में इसका नाम क्या बन गया? इसमें गैर मुतमक्किन का मबनी क्या? यानी इसमें गैर मुतमक्किन का दूसरा नाम मबनी है। सवाल, इसमें मुतमक्किन की तारीफ करें तो इसमें मुतमक्किन का दूसरा नाम क्या होगा? मबनी के मुकाबले में क्या होता है जी? मोरब। शाबाश। क्या? इसमें मुतमक्किन की तारीफ, इसमें मुतमक्किन वो इसम है जो मबनीउल असल के मुशाबे ना हो। मबनीउल असल कितनी चीजें हैं? अब ये नई बात शुरू हो गई है, इसको आपने ज़हन में रख लेना है कि मबनीउल असल आपसे कोई पूछे तो आपको पता होनी चाहिए। मबनीउल असल 3 चीजें हैं। सबसे पहले फेल माजी, फेल माजी के जो सीगे हैं वो क्या हैं? मबनीउल असल, तब्दीली कबूल नहीं करते जी। दरब दरबा दरबू दरबत दरबता दरबना, ये सारे सीगे ये मबनीउल असल है। ठीक है जी। नंबर 2 अमर हाजिर मारूफ, ये कैसे तब्दीली नहीं कबूल करते? ये आपने जो तब्दीली आपने जो सोच लिया मैंने सोच लिया क्योंकि आप सोच रहे हैं कि पहला दरब है, दूसरा दरबा है, तीसरा दरबू है। ये जो है ये तब्दीली वो वाली नहीं है। तब्दीली होती है हरफ के आखिरी हरफ में, लफ्ज के हरफ आखिरी हरफ में। तो दरबा आखिरी लफ्ज बा है, तो दरबा के आगे जो अलिफ आएगा या वाव अलिफ आएगा या ये जो भी आएंगे ना, ये मुजक्कर मोनस के लिए है। दरबा दरबा ही रहेगा पूरे एंड तक। द्वाद रा बा 3 असल चीजें हैं ना, असल चीजें 3 है ना, द्वाद रा और बा। तो दरबा में भी वही है, दरबा में भी हैं, दरबू में भी वही है ना। अब ये जो अगला अलिफ है ये तस्निया के लिए है, जो वाव अलिफ है ये जमा के लिए है। ठीक है जी। मतलब ये इसके बाद जो आ रहे हैं ना दरबा के, ये या मुजक्कर के लिए आ रहे हैं, या मोनस के लिए आ रहे हैं, या वाहिद के लिए आ रहे हैं, या जमा के लिए आ रहे हैं, या मुतकल्लिम के लिए आ रहे हैं, या गायब के लिए आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो ये सारे सीगे आपको मैंने पिछले सबक में बताया था कि दरब से लेकर दरब तो दरब ना तक 14 के 14 सीगे ये सुलासी होंगे। याद आया जी? हालांकि दरबा में 4 हो गए हरफ, दरबू में 5 हरफ हो गए, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? ये क्या है? सुलासी, क्योंकि इसमें असली हरफ 3 ही हैं। तो ये उसी बेस पे चल रहा है सिलसिला। दूसरी चीज जो मबनी और असल है वो है अमर हाजिर। अमर हाजिर, अमर हाजिर के सीगे। अमर हाजिर का सीगा इसमें हमने क्या पढ़ा था? इद्रिब, तू मार, इद्रिब, इद्रिबा, इद्रिबू, इद्रिबी, इद्रिबा। ये सारे सीगे जो हैं ये भी क्या होंगे? मबनीउल असल। और
तमाम हुरूफ मबनी होते हैं। अलिफ से लेकर या तक तमाम हुरूफ क्या होते हैं? मबनी होते हैं। ये 3 चीजें अभी आपने याद रख लेनी है। टोटल सिर्फ 3 चीजें मबनी उल असल हैं। आगे इनकी तफसील आएगी तो और ज्यादा आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। आगे कहते हैं जी इसमें गैर मुतमक्किन की कितने किस्में हैं? इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में हैं जी। इसमें गैर मुतमक्किन की पहली किस्म कौन सी है? इसमें गैर मुतमक्किन की पहली किस्म मुज़मिरात है। क्या जी? मुज़मिरात किसकी जमा है? मुज़मिर की। और मुज़मिर से क्या मुराद है? ज़मीर। क्या? हाँ, ये सारी ज़मीरें जो हैं वो इसमें गैर मुतमक्किन की पहली किस्म है। ये आपने अभी समझना है। कुल ज़मीरें कितनी हैं? अब सवाल पैदा हो गया था ना भाई, सारी ज़मीरें जितनी हैं वो इसमें गैर मुतमक्किन की किस्में हैं, तो ज़मीरें हैं कुल कितनी? 70 ज़मीरें हैं। कुल 70 ज़मीरें हैं। अब अगले सवाल यह है कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल की तारीफ करें। अब इन तीनों लफ्जों पे आपने गौर फरमाया। पहला क्या है? ज़मीर, यानी ज़मीर इसमें जाहिर नहीं होगा। इसमें जाहिर की जगह जो इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? ज़मीर। दूसरा क्या होगा? वो मरफू, यानी रफे वाली। रफा किसको कहते हैं अब्दुल्ला शाह? हाँ जी, काशिफ साहब, मोइनुल हक साहब। पेश को कहते हैं रफा, पेश को। और जबर को क्या कहते हैं? मोहम्मद वसीम रजा। मुझे कल पता चला कि आपका पूरा नाम मोहम्मद वसीम रजा है। कल की डेट में आपके शनाख्ती कार्ड देखा तो। हाँ जी, अमान साहब। जैसे पेश को रफा कहते हैं, ये सरफ नाव की जुबान में। हाँ जी, शाहबुद्दीन साहब, थोड़ा सा ऊंचे बोलो। जर जेर को बोलते हैं। रफा रफा का रफा पेश को बोलते हैं ना रफा पेश को बोलते हैं जी, मरफू पेश, जिसके मरफू ऊपर पेश हो। जिस हाँ जी, जिसके ऊपर पेश हो। हाँ जी, नहीं नहीं, जबर कहते हैं। जबर, मेरा यही सवाल है ना। जबर कहते हैं नसब को। जबर का दूसरा नाम क्या है? नसब। तो जिसके ऊपर नसब होगा उसको क्या बोलेंगे? मनसूब। मन। और ये अभी शाहबुद्दीन जो इसने जवाब दिया था वो गलत दिया था, अब ठीक हो जाएगा वो। जेर को क्या कहते हैं? जर। क्या? जिसके नीचे जर होगी उसे मज। हाँ जी, मजरूर। मज। अभी वो इस तरह बोलते होते हैं जिस तरह आप तजवीद में पढ़ रहे हो ना। तजवीद में क्या कहते हैं पेश को अमान साहब? जमा। तो जिसके ऊपर जमा हो उसको मजमूम। आइए समझ। एक तो एक है ना, एक है जाल के साथ जी। नाव में और हो जाता है तो सरफ नाव में ये चलेंगे नसब, जर और रफा। तजवीद में चलेंगे जमा, कसरा और फता। बोलो क्या हो गया? अभी ये जो इन्होंने बोला है ना अमान साहब ने, मजमूम, ये है द्वाद के साथ। द्वाद मजमूम। तुम इस मजमूम का माना क्या होगा? जम्मे वाला, जिसके ऊपर जमा हो। और अगर जाल हो तो उसका मतलब क्या होता है? बुरा। जिसको मुजम्मत किया गया, जिसके बारे में मजम्मत की गई है उसे बुरा कहा गया है। तो ये आप फर्क भी ज़हन में रखें और ये नाम याद कर लें, ठीक है? और वो याद कैसे होगा? वो ऐसे होगा जैसे कि मिसाल के सफा नंबर 12 पे सबसे ऊपर वाली लाइन देखें आप जरा, सौफ यदरिब है ना। तो आप इस तरह करें, फा मंसूब, वाओ साकिन, मा कबल साकिन, यानी फा से पहले जो वाव है वो साकिन है। इस तरह बोला करें ना
ताकि आपको मा कबल, मा बाद, मंसूब, मजरूर ये सारा याद हो जाए। और जब उधर बोले तजवीद में तो वहां तो आपको पता ही है, वाव मजमूम है, वाव मुतहर्रिक है, वाव साकिन है, वाव मुशद्दद है, वाव मफ्तू है, वाव मकसूर है। अच्छा जी, तो जमीर का मतलब तो आप समझ गए ना, जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसे जमीर कहते हैं। मरफू जिसके ऊपर क्या हो, रफा, क्या हो, रफा। यहां एक बात मैं थोड़ा सा उसका आपको वो कर देता हूं इशारा, बाकी वो यहां इस बात पे आपने तवज्जो फरमानी है कि मैंने बोला मरफू, मरफू वो होगा जिसके ऊपर क्या होगा, रफा। क्या, यहां एक बात आपने याद रख लेनी है, वो आगे जाके तफसील आएगी सारी, लेकिन रफा दो वजह से होता है, या इस तरह करें, एक रफा होता है पेश, पेश अगर आया होगा या दो पेशें होंगी तो तब भी आप उसको क्या बोलेंगे, मरफू। और एक रफा आता है वाव के साथ, ठीक है। ये हम आगे जाएंगे ना जब, तो पढ़ेंगे एराब दो किस्म के होते हैं, एक एराब बिल हरकत और एक एराब बिल हर्फ। हरकत तो नजर आ रही है ना, रफा होगा तो मरफू कहेंगे, नसब होगा तो मंसूब कहेंगे, जर होगा तो मजरूर कहेंगे। और एक रफा आएगा वाव के साथ, नसब आएगा या के साथ, और रफा अलिफ के साथ भी आ सकता है वहां पे, वो आगे जाके जब समझाऊंगा। तो वाव अलिफ या के साथ मरफू मंसूब मजरूर होगा, समझ गए बात, ये आगे जाके तफसील करेंगे, सिर्फ आपके ज़हन में बिठाया। आगे कहता है जी, जमीर मरफू मुत्तसिल की तारीफ करें। जमीर मरफू मुत्तसिल वो है जो महल्ले रफा में वाक़े हो, रफा की जगह पे वाक़े हो। ये वैसे उस दिन मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, याद है क्या, याद है बताइए, रफा कहां आएगा। पहले तो हमने सिर्फ अभी तक ये डिस्कस किया है ना कि रफा आ जाए तो जिसके ऊपर हो वो मरफू होता है। रफा आता कहां है, महल्ले रफा, रफा की जगह, रफा कहां आएगा, यानी आप लफ्ज देखते ही पहचान जाएंगे कि ये मरफू है। किसी को अंदाजा है, याद है, उस दिन मैंने पढ़ाया वैसे, मलिक साहब कोई है जी, मैंने पढ़ाया था आपको कि फेल के बाद क्या आता है, फाइल। शाबाश, फेल के बाद क्या आता है, तो फाइल हमेशा मरफू होता है। फाइल हमेशा क्या होता है, क्या मतलब, जब जो लफ्ज होगा उसमें जो फाइल बन रहा होगा उसके ऊपर पेश होनी चाहिए, ये शर्त है। और मफऊल क्या होता है जी, ये बताया था अमान साहब, मोहम्मद हबीब रहमान को बताना चाहिए। मंसूब, लफ्जों में जो लफ्ज मफऊल बन रहा हो वो मंसूब होना चाहिए, उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, जबर। क्या होनी चाहिए, अभी ये जो इन्होंने लिखा है ना, जमीर मरफू मुत्तसिल वो है जो महल्ले रफा में वाक़े हो, रफा की जगह पे वाक़े हो। बात समझ आइए थोड़ी सी, या इसकी कोई मिसाल लिख के समझाऊं। दूसरी बात इसने ये लिखी है, और अपने आमिल से मिली हुई हो। ये अगर इसको ऊंचा करते हो तो मैं लिख देता हूं, मेरा उठने पे दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन उठ जाता हूं, खैर है। उसके बाद फिर उठ के पढ़ाते हैं। मिसाल है जी, मलिक साहब क्या लिखी हुई मिसाल आपके पास, कोई लिखी हुई है, मैं लिखता हूं। ये जनाब दरब तो, मैंने क्या लिखा है, अब इसमें फेल कौन सा है,
दरबा फेल क्या है? तो कौन सी जमीर है ये? मरफू। मरफू आएगी कि नहीं जी? दरबा फेल तो जमीर इसका फाइल। बोलो ना क्या हो गया? दरबा फेल जमीर इसमें फाइल। अब ये देखो ना, ऊपर लिखी हुई है ना, मिली हुई है ना साथ। दरब तो दूसरे पॉइंट क्या है? आमिल के साथ, अपने आमिल से मिली हो। तो इस तो को पेश देने वाला आमिल कौन है? दरबा। तो ये ता उसके साथ मिली हुई है कि नहीं जी? ये लिखो ना, सामने लिखी हुई है ना। ये तो मैंने आपके लिए लिखी है ना, आसानी के लिए, आपको समझ आ जाए। तो इसके ऊपर पेश है कि नहीं? ये पेश क्यों है? इसलिए कि ये जमीर अब फाइल की जगह पे आई हुई है, और फाइल की जगह पे जो भी आएगा उसके ऊपर रफा होगा। पॉइंट नोट कर लिया आपने? अब्दुल्ला शाह समझाइए मुझे, दोबारा समझाता हूं। दराबा फेल ताज। अच्छा, पहले एक और काम करते हैं। मैंने क्या लिखा है? मैंने मारा। दरबतों का माना लिखा है मैंने। तो दरबतों में फेल क्या है? मारना। और फाइल कौन है? मैं, मुतकल्लिम। मैंने मारा, तो मारा क्या हो गया? दराबा। और तो का मतलब क्या हो गया? मैं। ये जमीर हो गई। कारी मोहम्मद उस्मान तो नहीं लिखा हुआ ना, तो जमीर लिखी हुई है ना। ये जमीर है, जो नाम की जगह पे इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं? जमीर। और जो नाम लिखा हो तो फिर जमीर की जरूरत होती। उधर से अमान आए, मलिक साहब उधर से आ गए। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो आ गए, कहने की जरूरत नहीं रही ना, क्योंकि नाम ले लिया हमने। जमीर वहां इस्तेमाल होती है जहां नाम इस्तेमाल। मैं मिसाल है, मैं कहूं फलां को बुलाओ, नाम दूं अगर, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। मैं कहूं उसा सद, कौन जमीर है? उसा कौन है? उसा उस नाम की जगह पे जो इस्तेमाल होती है वो जमीर होती है। अब भी दूसरी बात इसमें यह है कि फेल पहले आता है और उसके बाद कौन आता है? फाइल। क्या आता है? कौन होता है फाइल? काम करने वाला। फेल आएगा तो उसके साथ फाइल ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर फेल का तो अलग फायदा ही कोई नहीं ना। फेल तो फायदेमंद होते ही तब है जब फाइल आता है। तो दूध दोने वाला नहीं आएगा तो दूध जिधर भी रहे, फायदा क्या? दूध दोने वाला आया, निकालने वाला आया, अब फायदा हो गया। निकलने के बाद पिया गया, चाय में डाला गया, वो दही बनाया गया, लस्सी बनाई गई, कुछ भी बनाया। इसी तरीके से अब जो समझाने वाली बात है वो ये है कि जब फाइल आएगा, फाइल की जगह पे जो भी आएगा, अब और समझ आ गई ने। अगर इसम आता है तब भी, अगर जमीर आती है तब भी, वो क्या होगी? शाबाश, मर्स। थोड़ा थोड़ा समझ आया? थोड़ा थोड़ा है। यानी फेल, अब मैं और थोड़ा समझाना चाहता हूं। फाइल, मफऊल, कोई भी जुमला फेल लिया होगा तो या तो वो फेल और फाइल से मिलेगा तो मस्त सवाल हो जाएगा। दरब तो मैंने मारा, मसला हल हो गया। अब इसमें है ही दो टोटल, ये इसमें टोटल हैं ये दो, ये है ही नहीं। अगर मैं कहता हूं ना दरब तो इसमें सिर्फ फेल और फाइल इस्तेमाल हुई हैं, तो यहां हर सूरत में रफा होना चाहिए, क्योंकि फाइल जो होता है वो हमेशा क्या होता है? मरफू। फाइल के ऊपर हमेशा रफा आता है। अभी आप थोड़ा सा ना इसको समझने की कोशिश करो। आप ये जो सीख रहे हो ना, ये अरबी है, और अरबी में
जब सीखने के बाद आप कोई बात शुरू करेंगे, भाई ये घड़ी चल रही है, अब पहला फोकस आपने घड़ी पे किया, दूसरा काम है कि ये कर क्या रही है। तो जैसे जैसे आप बोलेंगे इसने काशिफ ने अब्दुल्ला को मारा, काशिफ ने अब्दुल्ला को मारा, तीन चीजें हैं, एक मारने वाला, एक जिसको मार पड़ रही है वो, और एक मार। इधर क्या है, मैंने मारा, बात खत्म हो गई। इधर है काशिफ ने अब्दुल्ला को मारा, तो काशिफ क्या बना बताओ, फाइल, शाबाश। और ये अब्दुल्ला क्या बना, मफऊल। काशिफ पे पेश आनी चाहिए, अब्दुल्ला पे जबर आनी चाहिए, ये समझाना चाह रहा है। ये मरफू है और ये मंसूब है। अब समझ आ गई है? यानी कोई जुमला आप पढ़ें, वहां जो काम करने वाला होगा उस लफ्ज के एंड पे पेश होना जरूरी है। जिस पे काम हो रहा है उसके एंड वाले हरफ के ऊपर जबर होना जरूरी है, वो तब मंसूब होगा। और अगर किसी लफ्ज के शुरू में बा आ जाए या हुरूफ जारा में से आ जाए तो उसके आखिरी वाले हरफ के नीचे जेर आना जरूरी है। यहां तक समझ आ गया है? अब आगे चलते हैं जी। ये अब जमीर, चूंकि हम जमीरें पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो उसमें इसमें जाहिर की तो बातें खत्म हो गई, सारी जमीरें पढ़ रहे हैं। अब ये बताना चाह रहा है कि कुछ जमीरें साथ मिली हुई होंगी, कुछ अलग होंगी। जो साथ मिली होंगी उनका नाम अब तीसरा लफ्ज आ गया, मुत्तसिल होगा। क्या? अब इस जमीर का नाम पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। जमीर मरफू मुत्तसिल, जमीर यानी जिसमें जाहिर नहीं है, मरफू यानी वो रफा वाली है, और मुत्तसिल मिली हुई है। ठीक हो गया जनाब? आगे चलो। सवाल, जमीर मरफू मुत्तसिल की कितनी अकसाम हैं? अब इस जमीर जो रफे वाली है और मिली हुई है, इसकी अकसाम बयान करने लगा है। इसकी दो किस्में हैं। नंबर एक, बारिज, जमीरे बारिज, बोलो ना, जमीरे बारिज, नजर आने वाली। नंबर दो, मुस्ततिर, 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 मुस्ततिर का मतलब होता है छुपी हुई। मुस्ततिर का मतलब क्या होता है? छुपी हुई। अब आगे कहता है कि बारिज की तारीफ करें। किसकी तारीफ करें? बारिज की। तो बारिज का माना क्या बताया है? नजर आए। अब आप मुझे बताओ जरा फटाफट, ये दरबतों में कौन सी जमीर है? फटाफट बताओ, नजर आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है नजर। तो जमीर कौन सी है? नाम लेना उसका, जमीरे बारिज। मरफू तो है ही है ना, मरफू तो फाइल की जगह पे आगे उसने होना ही है हर सूरत में। ये जमीर कौन सी है जी? उच्च बोलो, बारिज। तो जो जाहिर भी हो और पढ़ी भी जाए उसे जमीर बारिज कहते हैं। तो दराबतु पढ़ी भी जा रही है, नजर भी आ रही है। आगे जी, जमीर मुस्ततिर की तारीफ करें। मुस्ततिर वो है जो आमिल में पोशीदा हो। किसमें पोशीदा हो? आमिल में। ये मैं आपको इधर, इसने तो मिसाल नहीं लिखी, या मिसाल लिख लिया करो, मिसाल से बहुत अच्छा समझ आता है। मैंने क्या लिखा है जनाब? ऊंचे बोलो, दाराबा। अब इसमें जमीर बारिज कहीं नजर आ रही है आपको? लेकिन जमीर तो है इसमें, तो कौन सी जमीर होगी फिर? जमीरे, बोलिए, बारिज ना हुई तो उसके मुकाबले में एक ही है ना, कौन सी? मुस्ततिर, छुपी हुई। और वो कौन सी है? ये नजर भी नहीं आती और पढ़ी भी नहीं जाती, लेकिन माना देती है। कौन सी जमीर है? होगा इसमें कौन सी जमीर छुपी हुई है? हुआ। कौन सी? हाँ। अब ये आमिल के अंदर छुपी हुई है। हुआ वो, हुआ वो। हुआ का मतलब क्या होता है?
वो। अब इसका माना यहां कैसे होगा? उसने मारा। ये उस कौन है? होगा। उस किसका माना किया जा रहा है? होगा का। उस एक मर्द ने मारा, होगा वो। माजी में उसने मारा, तो एक जमीर हो गई बारिज जो नजर भी आती है और पढ़ी भी जाती है। एक जमीर हो गई मुस्ततिर जो नजर नहीं आती, पढ़ी भी नहीं जाती, लेकिन वहां मौजूद होती है, अपना माना देती है। आगे जनाब, मुस्ततिर की कितनी किस्में हैं? इस्ततरा यस्ततिरो इस्तितारन फ़हुवा मुस्ततिरुन। निकल आई ने, ये बाबे इस्तिफाल है, बाबे इस्तिफाल। ये बाब मजीदों का बाब है। ये अब हम आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं ना इंशाल्लाह, ना आगे सरफ में, उतराल और मीजाना सरफ में, तो वहां ये सारे आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब मुस्ततिर की किस्में बयान करने लगे हैं जी। दो किस्में हैं, जायजुल इस्तितार, वाजिबुल इस्तितार। नाम जरा बोला कर ताकि आ जाएं। जायजुल इस्तितार और वाजिबुल इस्तितार। अब जायजुल इस्तितार की तारीफ करें। जवाब, जायजुल इस्तितार वो जमीर है कि जिसकी जगह इसमें जाहिर फाइल आ सके। अभी मैं मिसाल बोलने लगा हूं, दराबा ज़ईदुन। मैंने क्या बोला? दराबा ज़ईदुन, जैद ने मारा। फाइल है ना जैद, इसमें जाहिर फाइल आ सके। मारने वाला कौन है? जैद। तो ये आ गई जी वो जमीर के जिसकी जगह इसमें जाहिर फाइल आ सके। और वाजिबुल इस्तितार की तारीफ करें। वाजिबुल इस्तितार वो जमीर है जिसकी जगह इसमें जाहिर फाइल ना बन सके, जैसे कि दराबा हुआ आ गया। ठीक हो गया जनाब? होने आगे चलो जी, बस ये इसको खत्म करते हैं थोड़ा सा। ये 14 जमीरे मरफू मुत्तसिल हैं, ये आ गया जी। इसको जैसे मैं पढ़ूंगा ऐसे ही आपने याद करना है। इधर तो लिखी हुई है ना दूसरे तरीके से, आपने इसी तरीके से याद कर लेना जिस तरह मैं पढ़ूंगा। इस तरह आपको आसानी हो जाएगी। ये टोटल कितने हैं? 14। कितने हैं? दरबा, दरबा, दरबू, दरबत, दरबता, दरबना, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबते, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबतो, दरबना। इस तरह आप पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये हर जगह इसी तरह लिखी होती है। तो ये जो आप इस तरह एक दो करके लगा लें बेशक, दरबा, दरबा, दरबू, दरबत, 14 पूरे कर लें कच्ची पेंसिल के साथ। ये दरबा, दरबा, दरबू, दरबत, दरबता, दरबना। फिर ऊपर चले जाएं दरबा के ऊपर, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबते, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबतो, दरबना। नहीं समझ आई? मैं बोलूंगा ऐसा ऐसा, दरबा, दरबा, ये बिल्कुल लगातार लिखी हुई है ना, इनके साथ एक दो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 लगा लो इकट्ठे दरबना तक लिख लिया। अब आप ऊपर चले जाए, ऊपर वाले लाइन पे तीसरे नंबर पे दरबता, इधर से लगाओ 7 8 9 10 11 तक चले जाओ, एंड तक। दरबतुमा के बाद लिखें दरबतुन्ना, इस पे लगाएं 12 नंबर, और फिर दरबतो ये है 13 नंबर, और दरबना ये है 14 नंबर। ये पूरा हो गया जी। ये आपको, इसको सरफ कबीर भी कहते हैं जी। क्या कहते हैं? शाबाश, सरफ कबीर। ये आपको याद होनी चाहिए। ये आप याद करेंगे तो एक ये याद करने की वजह से इस जैसे जितने भी लफ्ज होंगे वो आपको याद भी हो जाएंगे, उनके आप सीगे भी निकाल लेंगे और उनका आप तर्जमा भी कर लेंगे। दरबना का मतलब क्या है? मारा हमने। तो दरबना के वजन पे जो भी लफ्ज आएगा सिर्फ उस लफ्ज का माना जो होगा वो चेंज होगा, बाकी होगा यही हमने हमने हमने। समझ रहे हो? दरब तो मैंने मारा, तो दरबतों के मुकाबले में नसर तो आ गया तो मैंने मदद की, खसिब तो आ गया तो मैंने गुमान किया। हाँ, इसी तरह जो भी लफ्ज चेंज होगा उसका सिर्फ माना चेंज, बाकी होगा यही। तो आज हम यहां इस
सबक को खत्म करते हैं। माशाअल्लाह आप ज़मीरों की तरफ आ गए हैं, और जब ये ज़मीरें आपको याद हो जाएंगी तो अल्लाह के फजलो करम से बहुत सारे आपके मसाइल हल हो जाएंगे। वफ़व्विदू उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अच्छा जी, ये जो अभी हैं ये कौन सी हैं? मरफू मुत्तसिल। कौन सी हैं? मरफू। हाँ, दरब दरबा दरबू दरबत दरबता दरबन दरबत दरबतुमा दरबतुम दरबते दरबतुमा दरबतुन्न दरबतो दरबना। ठीक हो गया जी? चलो जी।